भगीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा धरती पर अवतरित हुई। वह गंगा जो बहुआयामी है, उसके संदर्भ के अनेक आयाम है, जीवन है, संस्कृति है और तमाम तरह के इतिहास गंगा में लपेटे हुए हैं। गंगा जहाँ से निकलती है, वहाँ से लेकर गंगा जहाँ सागर में मिलती है, पद यात्रा कर रहे हैं अतुल चौक से। और ये पद यात्रा ऐसी पद यात्रा है जो कहें कि वो अपने ठेले पर गंगा को लेकर निकल पड़े हैं हिंदुस्तान के उन लोगों को रूबरू कराने जिन्हें फिर से गंगा का महत्व जानना है। गंगा को बचाने की ज़रूरत है, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की ज़रूरत है। अतुल चौक से जो युवा हैं, नागपुर के हैं और उन्हें गंगा का मोह इतना है कि वो चाहते हैं कि गंगा प्रदूषण से मुक्त हो। अतुल ने बड़ी कम उम्र में काफ़ी उल्लेखनीय काम किए हैं। खेल की दुनिया में भी उनके पास सैकड़ों मेडल हैं। उन्होंने मरुस्थल को नापा है और अफ्रीका के मरुस्थल में बड़े शान के साथ उसने तिरंगे फहराए और उनका मकसद है गंगा फिर से गंगा बने। वह गंगा जो पतित पावनी गंगा है, गंगा जो हमारी सांस्कृतिक महत्व की है। और अगर गंगा नहीं होती तो शायद उत्तर भारत की कोई संस्कृति नहीं होती। गंगा ने तमाम संस्कृतियों को अपने आप में समेटा हुआ है और उन संस्कृतियों को फिर से खोलने की इच्छा अतुल चौकसे में है, जिससे कि लोग परिचित हों, लोग गंगा को जाने, गंगा का संदर्भ बदले और गंगा उसी रूप में फिर से हो जिस रूप में राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित करवाया था। गंगा और गंगा की मुक्ति और उसको इस तरह से हम सामने लाएं कि गंगा हमारे जीवन का फिर से आधार बने, गंगा में जीवन की डाइवर्सिटी बने, जैव विविधता बने, जीवन फिर से उसमें पल्लवित हो, चाहे मछलियां हों, चाहे जलीय जीव हों, और उससे जुड़े लोगों के जो रोज़गार हैं वो भी जिंदा हों, क्योंकि रोज़गार बहुत सारे ख़त्म हो गए जो गंगा से जुड़े हुए थे। मछलियों का रोज़गार भी ख़त्म हुआ है, मछुआरों की समस्याएं भी हैं और इन सारी बातों को लेकर चल पड़े हैं अतुल चौक से। पेशे से इंजीनियर, लेकिन मकसद बदल गया। मकसद बदलने से उनका मकसद आम लोगों का हो गया, उन लोगों का हो गया जो हम भारत के लोग हैं, भारत की संस्कृति के साथ जीना चाहते हैं और हमारा मकसद हमारी संस्कृति बेहतर बने, खूबसूरत बने और बहुत ही बढ़िया बने। उनसे सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। कि आपकी इस यात्रा से लोग जागरूक हो जाएंगे? देखिए, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो मुझे आदर करते हैं। मैं कई बार घाट के किनारे जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि वो भैया मिठाई चढ़ाने आ रहे हैं, मिठाई का डब्बा भी फेंक दे रहे हैं। तो उनको ही मैं समझाता भी हूँ कि जब आप गंगा जी को माँ कह रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो इनका अपमान ना करें। और वो मेरी बातों को मानते हैं और बोलते हैं कि हम दोबारा नहीं करेंगे। मैं गंगा किनारे यात्रा कर रहा हूँ, तो मैं अंधेरा होने के पहले एक स्वच्छ जगह ढूंढता हूँ और वहीं पे अपना टेंट लगाता हूँ। पहले मेरे पास गैस चूल्हा नहीं था, मैंने बक्सर में मुझे एक जन ने गिफ्ट किया। नहीं तो मैं लकड़ी बीनता था, चूल्हा बनाता था, आग जलाता था। और मेरा नॉर्मली एक ही भोजन रहता है, खिचड़ी, जिसमें सब कुछ मिला देता हूँ, सब्जी वगैरह, दाल सब मिला के वो खा लेता हूँ जी। हम जैसे गंगा यात्रा चल रहे हैं, तो गंगा यात्रा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मेरे साथ रहती है, जो भारत के युवा वैज्ञानिकों के, सिर्फ युवा वैज्ञानिक नहीं, भारत के और दुनिया के भी, जो गंगा जी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 100-100 किलोमीटर में गंगा जल की गुणवत्ता की जांच कर रहा हूँ। उसके लिए पर्टिकुलर मैंने एक वाटर टेस्टिंग किट रखी है अपने पास, जिसकी 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत है। इसमें मैं पीएच वैल्यू, उसका टीडीएस और इसका ऑक्सीजन लेवल टेस्ट, ऐसे 15 तरह के टेस्ट हम इससे जांच कर सकते हैं। वैसे मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, पर कुछ वैज्ञानिकों ने मुझे बताए हैं कि वो टेस्ट को कैसे करना।
तो ये भारत के जो आने वाले युवा वैज्ञानिक हैं उनके काम आएगी। जी। इस जर्नी में कई लोग पूछते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता, तो रियल में बताऊंगा कि हम लोग को एक दिन मिटना ही है, तो एक आनंद के साथ में इस यात्रा को करता हूँ और इसमें यहाँ डर की अनुभूति नहीं होती और अच्छे काम में कहाँ का डर लगेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगा जी ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों को आबाद करती है, जंगलों को भी आबाद करती है। तो मैं जब गंगा जी के साथ साथ जंगलों से गुजर रहा था तो कई बार बाघ मुझे दिखाई दिए, ये मुझे टिहरी के जंगलों के पास दिखाई दिए थे। और हिमालय की बात करें तो ग्लेशियर में स्नो लेपर्ड्स होते हैं, मतलब 50-60 बार उनके फुटप्रिंट्स और ऊंचाइयों में वो रहते हैं, तो उनकी भी झलकियाँ मिली मुझे। जी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं गंगा यात्रा कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने थार मरुस्थल की भी यात्रा करी है। थार मरुस्थल की यात्रा मेरे जीवन की एक अद्भुत यात्रा थी, जिसका मैंने शुरुआत करी थी 31 दिसंबर 2020 को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, नाडावेट, नमक के रेगिस्तानों से, कच्छ के रेगिस्तानों से। वहाँ से दौड़ते हुए मैंने पूरे दलदली रेगिस्तानों को पार किया था, रेतीले रेगिस्तानों को पार किया था, हड़प्पा संस्कृति को एक्सप्लोर किया था, पोखरण शहर को, भूतों के शहर को, लैला मजनू की दरगाह को। ऐसी कई अद्भुत चीज़ें जो अनटच है, उन चीज़ों को भी मैंने एक्सप्लोर किया था। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को हमारे यूट्यूब चैनल फ़कीर की दुनिया में।